क्या एक चश्मा बेचने वाली कंपनी हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रही? जी हाँ, लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव बस बहुत चल रही है। तो क्या कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स है, आइए आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो यहां आप लेंसकार्ट का पीएनएल देख सकते हैं। पिछले एक साल में ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो 5427 करोड़ से 6652 करोड़ हो गया, यानी 20% इंक्रीज। पर उसी दौरान अदर इनकम 182 करोड़ से 360 करोड़ के आसपास हो गई, यानी 2 गुना इंक्रीज। 2 साल पहले इस कंपनी का लॉस था 63 करोड़ रुपीस, पिछले साल था 10 करोड़ रुपए और इस साल जादू से प्रॉफिट हो गया 297 करोड़ रुपए। ये जादू क्यों है वो समझाता हूं। तो अगर आप अदर इनकम देखें तो यहां पे करीबन 70 करोड़ रुपए इनको इंटरेस्ट इनकम हुई है, पर यहां पे इन्होंने जो म्यूचुअल फंड्स बेच के पैसा कमाया है वो है 73 करोड़ रुपीस। समझ रहे हो, म्यूचुअल फंड बेचे हैं तो 73 करोड़ आया। उसके अलावा यहां पे पिछले 2 साल से जो आइटम नहीं थी वो इस साल आ गई 167 करोड़ रुपीस। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ ही नहीं आएगा ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं समझाता हूं। अब ये FVTPL का मतलब है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस गेन ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, यानी कि आपने कोई पुराना सौदा किया था, उसका पैसा आना बाकी है, उसको आप गेन की तरह दिखा दो तो बता दो ये पैसे की वैल्यू आज इतनी हो चुकी है। अब बात समझिए, ये कोई रियल कैश नहीं है, ये पेपर प्रॉफिट है जो कि अकाउंटिंग के रीवैल्यूएशन के बेसिस पे होता है। थोड़ा टेक्निकल है, बस समझ लीजिए कि ये पैसा जो है ये ऑपरेशन से नहीं आया है, ये अकाउंटिंग एंट्री के माध्यम से आया है और इसका नेचर बड़ा सिंपल है। पिछले 2 साल तक नहीं आया था, इसी साल आया है, यानी ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है जो कंपनी के प्रॉफिट्स में नहीं काउंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रॉफिट तो जादू से आया है। तो इन दिस केस अगर आप अदर इनकम हटा दें तो कंपनी फिर भी आज भी लॉस में चल रही है। भाई म्यूचुअल फंड खरीदना बेचना थोड़ी कंपनी का धंधा है, तो अगर आप अदर इनकम हटा दें और ये सारी चीजें हटा दें तो कंपनी आज भी लॉस में चल रही है। अब बाजार में क्या अटकलें हैं वो समझते हैं। यह बताया जा रहा है कि पीयूष बंसल ने जुलाई में अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे 52 रुपीस में, जब उस कंपनी की वैल्यूएशन थी 8741 करोड़ रुपीस। तो भाई जुलाई से अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आज ये वैल्यूएशन 69,742 करोड़ यानी एक शेयर 402 रुपए में दिया जा रहा है, यानी सीधा सीधा 8 गुना प्रॉफिट 4 महीने के अंदर हो गया भाई पीयूष जी को। उसके अलावा यह बताया जा रहा है कि प्राइस टू अर्निंग्स करीबन 535 गुना है और विथ नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है एसिल और लक्सोटिका, जिसके पास बर्बरी, शनेल, कोच, कोस्टा, डीजल जैसे ब्रांड्स हैं, उसका भी प्राइस टू अर्निंग्स आज 49.1 चल रहा है। अब इस बीच में कूद पड़े हैं शंकर शर्मा जी, जो कह रहे हैं भाई 10 गुना ही तो सेल्स का मांग रहा है, ये तो पेटीएम, नायका सबने मांगा था, तो भाई लेंसकार्ट के पीछे क्यों पड़ गए हो? ऐसा क्या घोर पाप कर दिया है लेंसकार्ट ने? तो गाइस बात बहुत सिंपल है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, आपको डिसीजन लेना चाहिए। लेंसकार्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, एक बढ़िया इकोसिस्टम सेट किया है, पर नंबर्स अभी भी बिजनेस का साथ नहीं दे रहे हैं। आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करोगे कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, स्टोरी पे डाल देना, ताकि वो भी डिसीजन ले सके कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं। चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे अमेजिंग फाइनेंस कंटेंट के लिए।